मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाए गए कार्यक्रम, प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट फॉर वुमेन वेलफेयर। पिछली कक्षाओं में हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में, स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में महिलाओं की स्थिति थी, खास करके सती प्रथा के युग में और राजा राम मोहन राय आदि के प्रयासों के द्वारा, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के प्रयासों से, फिर आर्य समाज के प्रयासों से कई सुधार आए। अंग्रेज सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कई कानून बनाए गए। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं से जुड़े कई कानून पारित किए गए, जिन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को समानता का अवसर दिलाना, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर गरिमा प्रदान करना, उनके लिए आवश्यक जो सुधार के कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आज के व्याख्यान में हम कुछ वैसे कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे जो कार्यक्रम भारत की सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए चलाए हैं। उन कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है, ये 1979 ईस्वी में लाया गया एक अधिनियम है, जिसका नाम है समान वेतन अधिनियम 1979। इस अधिनियम के द्वारा स्त्री तथा पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था की गई, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। जिस पद पर पुरुष कार्य कर रहे हैं, उसी पद पर यदि महिला कार्य करती हैं तो उनको भी उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना पुरुष को दिया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व हित लाभ अधिनियम, यदि कोई स्त्री माँ बनती है तो ऐसी स्थिति में जो उनको सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे उनको बच्चों के पोषण के लिए छुट्टियाँ, ये सब इनसे जुड़े हुए मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 एवं 1976 में बनाए गए। इसके साथ ही कुछ ऐसी महिलाएं जो शहर में आकर के काम करती थी और उनके लिए सुरक्षित जगह, सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा 1972 में एक योजना शुरू की गई। इसके तहत ये महिला कर्मचारियों के लिए सस्ते और सुरक्षित हॉस्टल बनाने का कार्यक्रम चलाया गया। 2000 से 2001 तक इस प्रकार के 870 हॉस्टल भारत में बना लिए गए थे, जिसमें लगभग 60,000 से ऊपर कार्यरत महिलाएं निवास करती है। नेक्स्ट है पीड़ित नारियों के लिए पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केंद्र। ऐसी स्त्रियां जो 18 से 20 वर्ष की आयु की है, वह अत्यंत गरीब है, वो किसी न किसी घटना की शिकार हुई है,
या तो उनको पति ने छोड़ दिया है या किसी देह व्यापार करने वाले व्यक्ति ने से उनको रिकवरी कराई गई है। तो ऐसे पीड़ित नारियों के लिए उनको रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, ताकि उनको ये प्रशिक्षण के द्वारा कि वो अपने हिसाब से कुछ काम कर सके और उस काम के द्वारा वो अपना जीवन यापन कर सके। इस तरह का कार्यक्रम ऐच्छिक संगठनों द्वारा आमतौर पर संचालित किया जाता है और सरकार उन्हें अनुदान प्रदान करती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का प्रशिक्षण देना। अब आजकल कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाने लगा है। तो ये सब योजनाएं शुरू की गई। नेक्स्ट, ये रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयाँ। यह योजना 1982-83 में नॉर्वे की एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था के सहयोग से प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम के द्वारा गांव की गरीब स्त्रियों को, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे कमज़ोर वर्ग की स्त्रियों को, साथ ही साथ युद्ध में मारे गए या सीमा पर मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा उसके कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे संगठनों के मृत कर्मचारियों की विधवाओं को लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट है नारी प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम में सहायता। यह योजना वर्ष 1986-87 में नारियों के काम करने वाले क्षेत्रों जैसे खेती, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, खादी व ग्रामोद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम विकास आदि क्षेत्रों में स्त्रियों को रोजगार देने के लिए यह योजना लागू की गई। 1986-87 में ही सभी राज्यों में नारियों के विकास के लिए एक निगम गठन के बारे में योजना बनाई गई। इस निगम का उद्देश्य नारियों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा है, जिससे कि ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सके। ये निगम महिला उद्यमियों का पता लगा करके उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है नारियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 ईस्वी से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज़रूरतमंद व शारीरिक रूप से अक्षम नारियों को काम और मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बोर्ड ने 1987 ईस्वी तक 7620 इकाइयाँ संचालित करने के लिए अनुदान दी है, जिससे लगभग 1 लाख महिलाओं को लाभ मिला। नेक्स्ट है नारी शिक्षा। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। स्त्रियों को खास करके सामाजिक आर्थिक गति देने के लिए नारी स्त्रियों में शिक्षा के महत्व को या शिक्षा को लाना बहुत ज़रूरी है, तभी उनमें सामाजिक आर्थिक जीवन को गति दी जा सकती है। और इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई कि स्त्रियों को उसके स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा।
यानी शिक्षा का प्रयोग स्त्रियों के बुनियादी स्तर में परिवर्तन लाने के साधन के रूप में किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा स्त्रियों को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप भूमिका अदा करेगी। नए सिरे से तैयार किए गए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से नए मूल्यों के विकास में ये योगदान देगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नारी संबंधी अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य ये उद्देश्य निर्धारित किया गया। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये भी कार्यक्रम लागू किया है जिसके अंतर्गत सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय निकायों अथवा स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं की छात्राओं के लिए शिक्षा शुल्क पूर्ति की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम वर्ष 1985-86 से ही प्रभावी है। यानी सरकारी अथवा गैर सरकारी सहायता प्राप्त 9वीं से 12वीं कक्षा तक है ना की शिक्षा छात्राओं को ये निःशुल्क देने की या उसे वो जो शुल्क देना पड़ता है वो शुल्क सरकार द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को की गई। इस राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उसकी उन्नति के लिए काम करना है। आयोग ने महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलवाने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। आज भी हम राष्ट्रीय महिला आयोग की उपस्थिति को देखते हैं। महिलाओं से जुड़े कई मामलों में ये राष्ट्रीय महिला आयोग हस्तक्षेप करके महिला को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय महिला कोष का भी गठन इसके बाद 30 मार्च 1993 को किया गया। इसका उद्देश्य खास करके गरीब महिलाओं को ऋण संबंधी या कर्ज संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अन्य कार्यक्रमों में भी इसके अतिरिक्त और कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे केंद्रीय कल्याण बोर्ड द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा या फिर शैक्षिक संगठनों के द्वारा स्त्रियों के कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो खास करके ये स्थानीय ग्रामीण स्तर पर महिला संगठन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पुनर्वास केंद्र, निराश्रित महिला सदन, कॉलेजों में महिला विकास केंद्र, जन सहयोग से ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल, ये सब अनेक कार्यक्रम है। कई स्वैच्छिक संगठन यानी NGO जो हैं वो बाल विवाह, दहेज प्रथा और लड़कियों की पढ़ाई छुड़ाने जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करने तथा जन सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम चलाती हैं और इस कार्यक्रम में वे सक्रिय हैं। खास करके इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो लड़कियों के लिए साइकिल योजना, फिर ग्राम पंचायतों में उनके लिए आरक्षण, फिर स्कूलों में, स्थानीय स्कूलों में उनके लिए आरक्षण, और ये दहेज प्रथा के उन्मूलन आदि के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे। और उसे हम बिहार में खास करके हम देखते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं वो महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आज के व्याख्यान में
इतना ही, धन्यवाद।